चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे क्षेत्र की नर्मदा नदी जो बेसिकली बालपुर सिवनी एक स्थान कहलाता है जो तहसील निवास जिला मंडला में आता है। ये भी एक नर्मदा नदी है। तो हमारे चारों तरफ नर्मदा ही नदी है गाइस। जैसे गंगा नदी के किनारे बसे लोग हैं वैसे हम लोग जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे लोग हैं। आप सभी जानते होंगे कि नर्मदा नदी इकलौती ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो चलिए मैं आज आपको यहाँ के दर्शन कराती हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए जर्नी अपने घर से और हम ये चले बालपुर सिवनी के लिए। तो अगर आप जबलपुर से आ रहे हैं तो वो रोड भी मैं आपको दिखा दूँगी कैसे आप जबलपुर से मंडला रोड लें, और यदि आप सहपरा रोड से आ रहे हैं तो आप वो भी रोड मैं आपको दिखा दूँगी कैसे आपको डायरेक्टली मंडला रोड को पकड़ना है। मंडला रोड से ही आपको आगे बढ़ते जाना है जहाँ आपको जो है बालपुर सिवनी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैंने टर्न ले लिया है और मैंने लेफ़्ट टर्न लिया था और सीधे हम लोग ये है हमारा ये भी डायरेक्ट जो है आता है और ये है कहलाता आपका मंडला रोड। जबलपुर से इस तरफ आपको मुड़ना है। तो ये जबलपुर रोड है और यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है अपना राइट टर्न लेते हुए मंडला रोड पे आ जाना है। तो ये है मेरी तहसील निवास जहाँ से हम डायरेक्टली स्ट्रेट जाएंगे मंडला रोड की तरफ। तो मंडला रोड में इस तरह के आपको छोटे छोटे से लैंडमार्क मिल जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आपको 2-3 ढाबे भी मिल जाएंगे। तो खाने पीने की यहाँ पे सुविधा है। हाँ, मंडला रोड से जब आप आ रहे होंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में तहसील निवास की तरफ आना होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत ही सुहाना सा दृश्य था, आपको दिखाती जाती हूँ मैं। और इसी में ही मैंने एक और वीडियो बनाया था जहाँ पे आप जो है चमत्कारी हनुमान जी का जो मंदिर है वो उसका भी, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि मंडला कितने किलोमीटर है यहाँ से। और बेसिकली जो है आपको पिपरिया ना जाके उसके पहले ही सिवनी मतलब उसका नाम सिवनी दिखेगा पर वो एक्चुअली है बालपुर सिवनी। तो यहाँ पर बहुत सारी सिवनी है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत सोचिए। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में आने वाली बालपुर सिवनी है जो तहसील निवास में आती है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ से हमने स्ट्रेट लिया, ये आपको ऑरेंज कलर का जो गेट दिख रहा है यहाँ से आपको सीधे ही जाना है। तो आज यहाँ पे गाइस है बाजार, तो बहुत ही भीड़ थी। तो एक्चुअली क्या हमारे स्टेट में जो होता है ना, एक एक दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ की बाजार होती है। जैसे मैं निवास में रहती हूँ तो निवास में जो होता है फ्राइडे के दिन बाजार होती है। तो इस तरह के आपको मिट्टी के बर्तन या फिर इस तरह के आइटम्स जो हैं, बच्चों के खिलौने, गुल्लक या फिर इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमने थोड़े से यहाँ से खाने की चीज़ें ले ली, जैसे कि आलू बंडा, कुछ चिप्स, कुरकुरे, ताकि हम वहाँ पे जाके बैठकर खा सकें। शाम का दृश्य था। इस तरह के आपको लोहे के बर्तन भी दिख जाएंगे जो आप ख़रीदना चाहें। तो यहाँ पे लोकल जो विलेजर्स होते हैं वो लोग इस बाज़ार में आते हैं और उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो ख़रीद के ले जाते हैं। जनरली हम लोग जो है वो वेजिटेबल्स खरीदते हैं क्योंकि गाँव से उस दिन जो है वेजिटेबल्स आती हैं। तो यहाँ से सीधे हमको जाना है, इस तरफ नहीं मुड़ना, ये ध्यान रखिएगा। ये मंदिर पड़ेगा आपको, यहाँ से आप लेते रहें, आप सीधे आपको बहुत अच्छी रोड मिलेगी। अभी ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत सभी जगह पे बन चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं सिवनी दिखा आपको 7.9, यहाँ से आपको सीधे जाना है, टर्न नहीं होना है, आपको सीधे ही लेते रहना है। आपको इस तरह का मंदिर दिखेगा, आगे बढ़ते जाइए। आप किसी भी से पूछ सकते हैं कि हमको बालपुर सिवनी जाना है। आपको यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और सादे हैं, वो आपको ज़रूर बता देंगे। आपको इस तरह का घना एक जंगल भी मिलेगा जहाँ से आप जो है इस तरह के यू टर्न्स आने वाले मोड़ होंगे जहाँ पर आपको धीरे धीरे जाना है, ध्यान रखिएगा। फिर एक छोटा सा गाँव आएगा, गाँव के बाद जो है मैं आपको दिखा दूँगी कि बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स भी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, वो भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कहीं आपको सीमेंटेड रोड मिलेगी, कहीं आपको जो होती है पक्की रोड मिलेगी। तो बहुत सारे पगडंडियों से होते हुए हम जो है नर्मदा नदी के दर्शन आज करने वाले हैं। तो बहुत ही सुहाना दृश्य था। मैं जनरली हमेशा कार्तिक पूर्णिमा हो या फिर इस तरह का होता उसमें दीपदान करने हम लोग अपने आसपास की नदियों में ही आते हैं। तो ये दिख रहा था आपको, यहाँ से पिपरिया 4 किलोमीटर है। तो वो उसी रोड में से हम सीधे आए और जो बाज़ार देखा था वो पिपरिया की ही बाज़ार थी। तो आपको इस तरह के विलेज का जो जीवन है वो भी आपको दिख सकता है। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाले थे। हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हम नदी के किनारे पहुंच जाएं ताकि 2-3 पिक्चर्स हम ज़रूर क्लिक कर लें। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे थे और मैं इसी शाम का समय था तो गाय भी जो है वो रिटर्न हो रही थी अपने घर की तरफ और इस तरह का दृश्य था। और ये हम धीरे धीरे पहुँच रहे थे। बहुत सारी आपको जो है घना जंगल दिखेगा, आपको सीधे ही इस तरह के टर्न्स मिलते जाएंगे। आपको स्लोली स्लोली अपनी गाड़ी को लेके जाना है। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं फ़िलहाल सिवनी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये स्कूल है, छात्रावास है यहाँ पे, ये दिख सकता है आपको। आगे बढ़ते जाएंगे हम और ये हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद हम गाड़ी जो है पार्क कर देंगे। देन इसके बाद हम जो पैदल चल के जाएंगे। तो चलिए आगे क्या दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ।
लास्ट में पुस्तेरा का रोड मिलेगा, तो थोड़ी गाड़ी आप सावधानी से चलाइए। गाड़ी हमने पार्क कर दी, अब यहाँ से हम जो है पैदल जाएंगे। तो आप जो सामने देख रहे हैं वही है हमारी नर्मदा नदी, और उसी में ही आज जो है हम दीपदान भी करने वाले हैं। और ठंड का मौसम है तो हम सभी ने जो है स्वेटर्स डाले हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, जिन्हें नदियों में स्नान करना पता हो और कैसे करना है वो, है ना। जैसे कि आपने कुंभ में देखा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी घाट नहीं, पर हाँ, मंडला में आपको बहुत अच्छे घाट मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छे से आप स्नान कर सकते हो। जबलपुर में भी बहुत सारे घाट है जहाँ पे अच्छे से आप स्नान कर सकते हो। वहाँ सारी व्यवस्थाएँ होती है, रूम मतलब चेंज करने के लिए कपड़े वगैरह। तो यहाँ तो ऐसा है, लोकल है, विलेज है। यहाँ पे किसी ने ये मंदिर मतलब नर्मदा माता की प्रतिमा रख दी है, दुर्गा माता की प्रतिमा रख दी है। तो ये हमने यहाँ पर पहली बार देखा। हम लोग हमेशा आते रहते हैं, तो कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। शाम को मतलब सूर्य डूब चुके हैं, लालिमा दिखाई दे रही है, और नर्मदा नदी भी हल्की सी आपको रेड रेड सी नज़र आ रही होगी। तो एक्चुअली नर्मदा नदी इस कलर की है, आप देख सकते हैं। और चलिए हम जल्दी से अब यहाँ पे दीपदान कर लेते हैं। पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है, उस हिसाब से तो यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। नॉर्मल पानी थी। हाँ, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो पानी भी इसका ठंडा होता जाएगा। तो ये हम सारी व्यवस्था करके लेके आए थे, घी के दीपक बना के लाए थे। इस तरह के आप भी ला सकते हो। और पेपर के ये जो कप्स होते हैं या दोने जिसे कहा जाता है, इस पर आप रख कर, ताकि दूर तक जो है हमारे दीप जो हैं वो आगे जा सके। तो दीपदान करना एक अपने आप में परंपरा है, और इस पर ही अब मैंने एक वीडियो बनाया। इस बार कार्तिक पूर्णिमा में हमने 365 दियो बाती वाला जो दिया था वो बनाया था। होप आपने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा। और हमने कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पे ही दीपदान किया था। हम नर्मदा नदी नहीं आए थे, पर उसके बाद जो है हम लोग बाद में 2 दिन बाद जो है नर्मदा नदी आए। तो आप हमेशा नदियों में ही दीपदान करें, मैं तो यही सजेशन दूँगी। पर अगर नहीं हो पा रही सुविधा, तो जो मैंने वीडियो दिखाया कि किस तरह आप टेरेस पर जाकर दीपदान कर सकते हो, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त जो दीपक जो जा रहा था, पर एक दीपक जो था वो अटक गया था। तो मेरी सिस्टर ने जल्दी से गई और जाके उस दीपक को भी निकाल दिया, ताकि वो भी जो है आगे की तरफ बढ़ सके। तो हमने इस तक किया। ज़्यादा यहाँ पे पानी नहीं होता है किनारे तरफ में, बीच में थोड़ा सा गहराव होता है, आप देख सकते हो। और इस तरह से दीपक सारे जा रहे हैं। फिर हमने जो है अगरबत्ती वगैरह पूजन वगैरह किया, नारियल वगैरह चढ़ाया। और यहाँ पे करीब हम लोग जो है ज़्यादा समय हमने व्यतीत नहीं किया, 20 से 30 मिनट ही रहे, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी तो हमें वापस भी निकलना था, घर पहुँचना था। इसलिए आरियों को तो कहीं भी छोड़ दो, वो तो मगरमच्छ की तरह, मछली की तरह पानी में होने लगते हैं। उन्हें नदियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, समुद्र बहुत पसंद है। मतलब हम अभी घूमने गए थे, आपने हमारा त्रिवेंद्रम का वीडियो चेकआउट किया होगा। वहाँ भी हम लोगों ने समुद्र में बहुत एंजॉय किया, रामेश्वरम में भी बहुत एंजॉय किया हमने। तो वो वीडियो पे होप आपने चेकआउट किया होगा। तो पानी तो हर किसी को अच्छा लगता है, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी को आई थिंक सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती है गाइस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूजा अर्चना किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो है साड़ियाँ चढ़ाते हैं माता नर्मदा को, और आप भी चढ़ा सकते हो अगर आप चाहो तो। हमने तो नॉर्मल ही पूजा की, क्योंकि हम हमेशा आते रहते हैं। आप नर्मदा मैया हैं और इसी तरह से हमारा जीवन यापन कर रही हैं। आपको पता ही होगा गुजरात स्टेट में भी इसी का ही पानी जा रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ दृश्य एंजॉय किया, और हम अब जो है घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बैठकर हम गाड़ी में ही खा लेंगे जो हम लेकर आए थे, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह। तो आइएगा आप कभी हमारे मध्य प्रदेश घूमने, बालपुर सिवनी नर्मदा माता के दर्शन करने। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।